शिव की भी होती, सबकी दिखाई दे सामने ना दे। और सभी देवताओं को हम देखना भी नहीं चाहते हर समय। सभी देवताओं का दर्शन नहीं चाहता कोई भी कि सभी देवता हमारे सन्मुख आए। नागराज को सभी लोग देवता मानते हैं, किंतु दर्शन कोई नहीं चाहता। हे नागराज, आप अपनी जगह रहना। देवता जरूर हैं पर दर्शन नहीं देना, हमें अच्छे नहीं लगते, डर लगता है बड़ा। श्री राम जय राम। तो अपने मलमल मैले का पुतला किन्ना सुंदर रूप बनाया। सत्यवती ने अपने सत पर जे दरबार बिठाया। षोड़ सिंहासन शिव जी आए, दर पर बालक पाया। अंदर ना जाने दिया बाबा, बालक ने फरमाया। नेत्र लाल हुए तब शंकर ने त्रिशूल उठाया। शीश को काटा, आकाश को भेजा, आगे कदम बढ़ाया। हर हर करती उठी गौर, जा स्वामी जुल्म कमाया। जिंदा करो हमारा बालक, रो रो के फरमाया। शंकर घूमे दीन लोक में, शीश कहीं ना पाया। गज को मारा, शीश को काटा, बालक को पहनाया। ब्रह्मा ने आकर इस बालक का नाम गणेश रखाया। विष्णु ने आकर इस बालक का प्रथम पूजन कराया। सब राजाओं के राजा मेरी बिगड़ी आन बनाया। बोलिए विघ्न विनाशक गणेश भगवान महाराज की। हर हर करती उठी गौर जा, स्वामी जुल्म कमाया। हर हर करती उठी गौर जा। गौर जा कहा, गौर जा। पार्वतानी कहा, उमानी कहा। क्यों? गौर जा, जो गौ की रज को धारण करती है वही गौरी, वही गणेश की मम्मी। अरे वाह वाह वाह, क्या आनंद है। गौ के रज को धारण करने वाली गणपति की मां हो सकती है, गौरी गौ ही हो सकती है। वाह क्या आनंद है। गौमूत्र में सरस्वती का वास है, गोबर में लक्ष्मी का वास है, और गोबर को गणेश कहते हैं, इसलिए इन तीनों की मूर्ति इकट्ठी। अरे बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी विचित्र कथा है, अद्भुत कथा है। बोलिए जय श्री राम। एक बार फिर बोलो। अच्छा एक बार और बोली उड़ो जी। पता कौन सी भाषा बोली मैंने अपनी भाषा बोली, अपने गांव वाली, जो हम घर में बोलते हैं। हाँ एक बार और बोली उड़ो। समझ गए। श्री राम जय राम। जय जय राम। मराठी में सीखूं ना सीखूं, आपको डोगरी सिखा के जाऊंगा। श्री राम जय राम। जय जय राम। वाह क्या आनंद है, बहुत आनंद है। मैया ने गोबर से भगवान को मलना शुरू की। गोबर मला और गौमूत्र से स्नान कराया। बोलो मंत्र गौमूत्रेण स्नावित्वा। बोलो गौमूत्रेण स्नापित्वा। बोलो गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। बार बार गोरज मलने लगी मैया।
और फिर गौ की पूंछ लेकर भगवान कृष्ण को, भगवान का ही नाम, भगवान से बड़ा कौन है, भगवान का नाम, भगवान का नाम लेकर गौ की पूंछ से झाड़ा करने लगी। हाँ, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानाम नारायणो अवतु श्वेत दीप पतिरश्वे प्रतिष्ठितम मनो जोगेश्वरो अवतु कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान पर क्रीडन्तम क्रीडन्तम पातु गोविंद श्यानम पातु माधव। भगवान का ही नाम लेकर भगवान को झाड़ा हो रहा है और कुल देवों के आगे गुड़ गेहूं और कंबल ब्लैंकेट गेहूं और गुड़ जे चढ़ाया, कुल देवों को प्रणाम किया। बच्चे के जन्मदिन पर क्या करना चाहिए, गुड़ गेहूं और कोई गर्म वस्त्र दान में कर दो, दान दे दो, नहीं तो 9 प्रकार की दालें दान करो। गाय का दूध तिल डालकर शक्कर डालकर बच्चे को पिला दो। हैप्पी बर्थडे टू यू बंद कर दो, केक काटना बंद कर दो। हाँ, अरे पाश्चात्य उसके रिवाज को अपनाने लगे आप। आज भी किसी बच्चे का जन्मदिन आता है तो गौ के लिए कुछ ग्रास निकालो, गौ को कुछ दे दो, गौशाला में दे दो, बच्चे को गौ का दूध पिला दो, नवग्रहों के नाम से दालें निकाल दो, 9 प्रकार की, 100 ग्राम निकालो, किलो 100 किलो निकालो, आपकी इच्छा। गुड़ गेहूं कंबल जरूर दान करो, आपके बच्चे का बड़ा भाग्य होगा और बड़ी लंबी आयु का होगा और सुशील आज्ञाकारी होगा, भगवान का भक्त होगा, कोई संदेह नहीं। उधर गोकुल से मथुरा गए हुए नंद जी मिले राजा कंस से। कंस ने बहुत आदर किया और नंद जी को कहा, मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ वसुदेव का, देवकी का, मैंने उनको कारागार से बाहर निकाल दिया, आप जाकर उनके घर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जैसे ही नंद जी वसुदेव के पास गए, वसुदेव फूट कर रो पड़े। वसुदेव जी हंसने लगे और नंद जी रोने लगे। वसुदेव हंसने इसलिए लगे कि इनके यहाँ पुत्र हुए, और नंद जी रोने लगे कि मेरे मित्र के इतने बच्चे कंस ने मार दिए। अभी मुलाकात ही हुई है तो वसुदेव जी के बाम अंग फटकने लगे। वसुदेव ने कहा, नंद जी मेरे पास आपको रुकना उचित नहीं, शीघ्र आती शीघ्र आप गोकुल पहुंचे। मुझे लग रहा है गोकुल में कोई दुर्घटना घट गई। शकुन विचार करके अनुमान हो गया कि गोकुल में कुछ अहित हो गया। नंद जी दौड़े दौड़े घर आए, पता चला कि आई पूतना आई थी, बहुत बड़ा संकट आया था कन्हैया पे, कन्हैया बाल बाल बच गए। अब पूतना को देखा, अरे ये तो कंस की सहचरी है, सेवक है, इसका संस्कार करना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े करके उसका संस्कार किया। बहुत अच्छी सुगंधी आई, देवता लोग बड़े प्रसन्नता से प्रकट होकर उस गंध को ग्रहण करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, आप बोल रहे सुगंध आई। हाँ राजा, पूतना को स्पर्श मात्र से भगवान ने पवित्र कर दिया। समर्थ को न दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। सूर्य, गंगा एक ऐसी नदी है पाप नाशनी। हर नदी का अपना अपना महत्व है। गंगा क्या करती है?
पापों का नाश करती है। और शिप्रा, शिप्रा मुक्ति देती है, मोक्ष देती है। क्या देती है? गंगा पाप नाशनी, शिप्रा मोक्षदायिनी, और नर्मदे, नर्मदा क्या करती है? ज्ञानदायिनी, और जमुना भक्तिदायिनी। हर नदी का अपना महत्व है। गंगा पाप नाशनी, शिप्रा मोक्ष देने वाली, और नर्मदे ज्ञानदायिनी, और जमुना भक्तिदायिनी। हर नदी का अपना अपना महत्व होता है। कोई भी गंदा नाला कैसा भी कोई आए, गंगा में सम्मिलित होते ही कैसा भी कोई नाला वो गंगा जल हो जाता है। सूर्य कितनी भी गंदगी को सुखाए, सूर्य कभी गंदे नहीं होते। अग्निदेव में कुछ भी जले, अग्निदेव कभी अपवित्र नहीं होते। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है अपवित्र को पवित्र करना। भगवान ने पूतना को शुद्ध कर दिया और मन ही मन विचार किया, भले ही ये राक्षसी है, इसमें हजारों अवगुण हैं, हजारों दोष हैं, किंतु ये मुझे दूध पिलाने के नाते से आई है, दूध पिलाने के बहाने से आई है। दूध तो धर्म प्रेमी बंधुओं कोई मां ही पिला सकती है। यदि ये मुझे दूध पिलाने आई है तो मैं भी पुत्र का नाता निभाऊंगा, इसको बेगति दूंगा जो गति मैया यशोदा के लिए रखी थी मैंने। मैया यशोदा को कोई और गति दूंगा, इसको उस पद पे बिठाऊंगा, अपनी मां के पद पे बिठाऊंगा। मुक्ति कर दी उसकी। कंस को विश्वास हो गया कि मेरा काल कृष्ण है। कंस ने शकटासुर नाम का असुर भेज दिया। आज नंद बाबा 3 महीने के काना कन्हैया रोते हुए देखकर शकड़े पे दूध, दही, घी, माखन की मटकियां लाद चुके थे, जाने ही वाले थे। मैया यशोदा दुलार कर रही, कन्हैया चुपनी कर रहे। जैसे शकटे के पास आए कृष्ण हंसने लगे। यशोदा मैया ने कहा, हे ब्रजराज, हे ब्रजराज, हे स्वामी। अपने पति को बड़े आदर से संबोधन करती है नारी, स्वामी कहकर, भारत की नारी। यशोदा मैया कहती, हे ब्रजराज, हे स्वामी, तनिक रुक जाइए। कान्हा शकड़े को देखकर हंसते हैं और शकड़े के पीछे जाकर रोते हैं, आप रुकिए। तो नंद जी रुक गए। शकड़े के पास ही भगवान को रख दिया। शकटासुर भगवान को मारना चाहता था, भगवान ने चरण का प्रहार करके उसका उद्धार कर दिया। कंस को पक्का विश्वास हो गया कि मेरा काल है ही कृष्ण। ये उत्कच नाम का राक्षस था, हिरण्याक्ष का पुत्र। लोमस ऋषि के बगीचे को उजाड़ कर लोमस के द्वारा शाप बस आज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके उसको उद्धार मिला, उसका कल्याण हुआ। भगवान को मारने के लिए तृणावर्त नाम का राक्षस भेज दिया। कंस ने बवंडर बन के आया, आंधी बनकर आया, तूफान बनकर आया। आए भगवान उसके हाथ लग गए और तृणावर्त मथुरा की तरफ भागने लगा। भगवान ने एक कान पटी के गुस्सा मारा जोर से और तृणावर्त का अंत कर दिया। तृणावर्त पिछले जन्म में एक सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। दुर्वासा ऋषि पे धूल फेंकने से उसको शाप मिला था कि तो बवंडर बन जाना। क्षमा याचना करने पर दुर्वासा ऋषि ने उपाय भी बताया कि भगवान कृष्ण तेरा उद्धार करेंगे। आज उद्धार हो गया। उधर वसुदेव जी ने, देवकी ने अपने कुल गुरु अर्थात कुल पुरोहित को प्रणाम किया और बड़े गुप्त रहस्य को बताया। गुरुदेव, हमारे 2 पुत्र हैं गोकुल में, नंद भवन में, उनका नामकरण कर देना। वसुदेव देवकी के कुल गुरु हैं गर्ग ऋषि। आज गर्ग ऋषि आए गोकुल में।
नंद जी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुदेव आप बहुत समय अच्छे समय से आए। मेरे बालक 1 वर्ष के हो गए, इनका नाम नहीं रखा हमने, इनका नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा मौन बोलिए ना, मैं कुल गुरु हूं यादवों का। यदि आपके बच्चों का नाम रख दिया तो कंस को पता चल जाएगा। कंस यादवों के बच्चों से बैर करता है, खास करके देवकी वसुदेव के बच्चों से, इसलिए नाम जरूर रखूंगा किंतु गुप्त स्थान पे। नंद जी ने कहा सबसे गुप्त तो गौशाला होती है। गौशाला में भगवान को ले गए और भगवान का आज नामकरण संस्कार होने लगा। पूजनो उपरांत गोबर से स्नान, गौमूत्र से स्नान, गौमूत्र पान करवाया। तत्पश्चात भगवान का नामकरण। गर्ग उवाच अयमहि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यासयते रामिति बलादिक्याद बलं विदु जदुनाम पृथग भावा संयुत। हे नंद जी, रोहिणी पुत्र का मैं नाम रखता हूं संकर्षण। यादवों में जब कोई झगड़ा होगा तो ये झगड़ा होने पर ये सबको इकट्ठा करेंगे। संकर्षण। एक नाम रख दिया इनका बलराम, बलभद्र। इनके अंदर अतुलनीय बल होगा, इसलिए बोलिए बलराम भगवान की जय। संकर्षण भगवान की जय। हल इनका शस्त्र होगा, इनका नाम हलधर। बोलिए हलधर भगवान की जय। किसानों के इष्ट देव, किसान के इष्ट हैं बलराम। और एक नाम रख दिया रोहण्य, रोहिणी पुत्र होने के नाते बोलिए रोहण्य भगवान की जय। आसन वर्णाश्रियो हर्ष्य गृणतो अनुयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्णताम गतः प्रागयं वासुदेवस्य क्वचिजातस्वात्मय वासुदेव इति श्रीमान विज्ञा संप्रचक्षते। हे नंद जी, जो काला काला है, ये सांवला सांवला है, ये हर युग युगांतर में अवतार लेता है। इसका कभी श्वेत, कभी पीत, कभी श्याम, कभी केसव वर्ण होता है। इस बार ये कृष्ण वर्ण लेकर आया, काला काला, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। क्री का अर्थ होता है पृथ्वी, क्षण का अर्थ उद्धार करना। जो पृथ्वी का उद्धार करे वही कृष्ण। कई लोग कहते, कभी लोग करसती या करसती जीवा नाम दुखानी असो कृष्णा। जो जीवों को दुखों को कर्षण करे, मिटाए, समाप्त करे, उसे कृष्ण कहते हैं। गर्गाचार्य की आंखों में आंसू आने लगे। जिस भगवान का लोग ध्यान करते बड़े जोगी, आज उसका नामकरण करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मुझे ऐसा भाग्य मिला जिनके नाम रूप अनेक, जो अनामी, अजन्मा, अविनाशी, उसका मैं आज नामकरण रखने लगा। नंद जी से पूछा बड़े विनय भाव से, नंद जी यदि आप सहमत हो तो इस बालक का नाम मैं वासुदेव रख दूं। नंद जी बहुत प्रसन्न हुए। हाँ हाँ वासुदेव रख दो, बहुत अच्छा नाम है वासुदेव। मेरे पुत्र का नाम वासुदेव रखोगे तब मैं अपने पुत्र को वासुदेव करके पुकारूंगा तो मुझे अपने मित्र वसुदेव की भी याद आएगी। स्वजनों को याद करना चाहिए, मित्रों को याद करना चाहिए। बच्चे के जन्मदिन पर चिरंजीवियों को याद करो। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीविना। इन लोगों की, अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान, विभीषण आज भी जिंदा हैं ये सभी। क्या अश्वत्थामा, क्या राजा बलि, क्या ऋषि व्यास, हनुमान और विभीषण, कृपाचार्य,
कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविना। ऐसे महापुरुषों को याद करो, चिरंजीवियों को, स्वजनों को, जिनके हृदय में भक्ति भाव है। मुझे मित्रपण याद आएगा वसुदेव। मैं अपने पुत्र को वासुदेव कह के पुकारूंगा तब। वासुदेव का अर्थ है जो कण कण में बसने वाला। ये नहीं कहा जी कण कण में बसने वाला पर ब्रह्म है। नंद आपका तो भाग्य उदय हो गया, ये तो पर ब्रह्म है, भगवान है। नामकरण करने के बाद नंद जी ने कहा अब भंडारा करना, मुझे भंडारा। गर्गाचार्य ने मना कर दिए, भंडारा मत करना, बड़ा शोर नहीं मचाना, बच्चों को खिलौने बांट दो, बच्चों को मिठाई दे दो, मिष्ठान्न दे दो, बच्चे खुश तो भगवान खुश। बड़ा व्यक्ति कितना भी खाए, कितना भी उसको मिल जाए, प्रसन्न नहीं होता। छोटे बच्चे को एक टॉफी दे दो, नाच के दिखाएगा, खुश हो जाएगा। बच्चे खुश तो भगवान खुश। अब मिष्ठान्न बांटो। नंद जी मान गए। आज यशोदा मैया पहली बार भगवान कृष्ण को लेकर जमुना में चली गई। स्नान इत्यादि के बाद तिलक करके भगवान को बिठाया, स्वयं पानी भरने लगी। अचानक से भगवान ने माटी खा ली। गोपियों ने कह दिया यशोदे, अरे तेरे लाला ने माटी खाई। मैया को गुस्सा आया, क्रोध आया और मैया ने सोटी ली। ले मैया सांटी आई, बड़े क्रोध से पूछती, क्यों लाला तेने माटी खाई? भगवान कहते, मैंने माटी नहीं खाई मैया, मैंने माटी नहीं खाई। नहीं, मुंह खोल के दिखा, तूने माटी खाई होगी। भगवान कहते, श्री कृष्ण उवाच नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरिह तस्तर्य समक्षम पश्य में मुखम। हे मैया, ये सभी मिथ्यावादी हैं, सब झूठ बोलते हैं, मैंने माटी खाई नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। मैया पुष दी, मैया पुष दी शाम जी दी बाम फाड़ के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। मैया पुष दी शाम जी दी बाम फाड़ के 10 खाया करेगा फिर मिट्टी मुड़ के वे 10 खाया करेगा फिर मिट्टी मुड़ के वे। मैया शाम पूछ दी, ओ दुध मक्खना दे नाल मैं तेनू पालिया, दुध मक्खना दे नाल मैं तेनू पालिया। अज मिट्टी खादी तू सीना मेरा जालिया। आज मिट्टी खादी तू ते सीना मेरा जालिया। मारा तेरे मुंह ते चपेड़ रख के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। हो 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। मैया पुछ दी शाम जी दी बाम फड़ के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। ओ मैया पुछ दी, वो दूध मक्खना दे नाल भूख है मिटदी, दूध मक्खना दे नाल भूख है मिटदी, दूध मक्खना दे नाल दूध मक्खना दे नाल भूख है मिटदी, दूध मक्खना दे नाल भुख है मिटदी। अज मिट्टी खादी तू मैनू बड़ा दुख सी। आज मिट्टी खादी तू ए मैनू बड़ा दुख सी। अज कोलों होया मेरा मन सड़ के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। मैया पुछ दी, मैया पुछ दी शाम जी दी बाम फड़ के 10 खाया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। ओ मैया करेगा मिट्टी फेर मुड़ के। ओ मैया पुछ दी, मैया पुछ दी, मैया पुछ दी। मैया पूछती है, क्यों लाला तने माटी खाई? खोल मुंह, दिखा मुझे मुखड़ा। ना है मैया, ना हम बक्षितवानंब
सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। सच बोल रहा तू? हाँ, तू ही सत्यवादी है? हाँ मैया, बाकी सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य भाषण करता हूं मैया, कभी असत्य भाषण नहीं करता। मैया ने कहा तब मुख दिखाओ मुझे। मैंने बड़ी मुश्किल से तेरा पालन किया, दूध मक्खन से मैंने तेनू पा लिया, मैंने तुम्हें पा लिया। आज मिट्टी खाकर तूने मेरा सीना जलाया, अपने मेरे सीने को, हृदय को मारा, तेरे मुंह ते चपेट रख के तेरे मुंह ते थप्पड़ मारूं। भैया भगवान कांपने लगे। अरे भगवान जिनसे काल भी भयभीत हो जाता है, आज वही भगवान, काल को भी भयभीत करने वाले भगवान मैया के प्रेम के वशीभूत होकर डरने की लीला कर रहे हैं, कांप रहे हैं भगवान, और कह रहे मैं सत्य भाषण करता हूं मैया। और डरते डरते मन में विचार आया, यदि आज मुख में कुछ दिखाया नहीं तो पिटाई हो जाएगी मेरी, अब तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा, मैं सत्य भाषण भी करके बताऊंगा, प्रमाण दूंगा ना। भगवान ने जैसे ही मुखड़ा खोला तो इतनी सी मिट्टी थोड़ी देखी, इतनी सी मिट्टी नहीं थी, पूरी ही पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी मुंह में। अरे पूरी पृथ्वी का मालिक, अरे पृथ्वी का ही नहीं पूरे ब्रह्मांड का मालिक है ये तो। अरे मैं कहाँ बोली वाली ब्रज की गोपी, इतनी भाग्यवान, मैं भगवान की माँ हूं। खुशियों का कोई पारावार नहीं रहा कि मैं इतनी भाग्यवान, मैं भगवान की माँ हूं। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता, और उसी प्रसन्नता में अचेत हो गई। भगवान ने कहा हे जोग माया देवी, होश आने पर मेरी मैया को याद ना रहे, मैं भगवान हूं। भगवान मैं भक्तों के लिए हूं, मैया के लिए मैं कन्हैया हूं। मुझे कन्हैया बनने में आनंद जो है, भगवान बनने में भी आनंद नहीं। मैया की आंखों से आंसू सूखते नहीं। जैसे ही होश आया, कन्हैया से पूछती, कहना तू कौन है? मैया अरे बोली, मैया मैं कौन हूँ, मुझे पहचाना नहीं? मैया मैं आपका कन्हैया हूँ। नहीं कहना, तू मेरा कन्हैया नहीं हो सकता, तू कोई दिव्य रूपधारी है, तू दिव्य पुरुष है कोई। तूने मुझे अपने मुख में क्या दिखाया? मैया बताओ ना क्या देखा? अरे याद रहा हो तब ना, मुझे याद ही नहीं आता क्या देखा मैं। अरे मैया इतनी भाग्यवान, अपने भाग्य का उसको पता ही नहीं चलता कि कितनी बड़ी भाग्यवान हूं मैं, जिसके आंगन में देवता योगी सिद्ध महामुनि रोज आते हैं, उनके आंगन को पावन पवित्र कर देते हैं। मैया ने पानी छोड़ दिया, वहीं कन्हैया को लेकर घर चली आई, और कई दिन तक मौन रही कि ये कन्हैया पता नहीं कौन है। एक दिन भगवान शिव के मन में विचार आया, मेरे प्रभु मेरे भगवान ने अवतार लिया, दर्शन नहीं किए, चलो चलते हैं। आज नंद भवन में आकर अलख जगाई उन्होंने, अलख निरंजन भवती भिक्षाम देही। मैया हीरे मोतियों का थाल लेके आई। योगी राय भगवान शिव ने कहा, नहीं मैया हीरे नहीं चाहिए मुझे, अपने कान्हा का दर्शन करा दे मैया। मैया ने दर्शन नहीं कराया। मैया डरी हुई थी, पूतना शकडासुर तृणावर्त से। गर्म दूध पीने से जिसकी जीभ जली हो, वे छाछ भी मट्ठा भी फूंक मार मार के पीता है। मैया डरी हुई थी, भय भी थी, इसलिए मना कर दिया। भगवान शिव भी रो दिए और मन ही मन विचार किया, हे श्री कृष्ण, हे भगवान मेरी भक्ति में कमी होगी तभी तो मैया ने मुझे मना किया। मेरी भी सुनो भगवान, जब तक आपका दर्शन नहीं होगा मैं कैलाश नहीं जाऊंगा, इसी ब्रजभूमि में भूखे रहूंगा। भगवान जमुना के किनारे आकर बैठ गए समाधि में। 3 दिन तक समाधि लगाए रखे। उधर 3 दिन तक भगवान लगातार रोते रहे। दुनिया में कोई ऐसा शूरवीर नहीं जो दिन रात रोए, दिन रात क्रोध करे। क्रोध 2 मिनट के लिए आता फिर शांत। इतना कोई जोधा नहीं, इतना कोई
महारथी नहीं है, किंतु भगवान रोते रहे। तीसरे दिन बाद मैया को पश्चाताप हुआ। 3 दिनों से कान्हा ने ना दूध पिया, ना माखन, ना कुछ, पानी भी नहीं लिया, जल भी नहीं पिया। अरे तब जाकर सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर गौ माँ के पास गई। गोकुल में कोई मंदिर नहीं है, गाय को ही मंदिर मान। गौ माँ के कान में कहा जाकर, हे माँ मेरा कान्हा बीमार हो गया। एक जोगी आया था, उस जोगी के आने से बेइज्जत कर रहा था, हठ कर रहा था, कान्हा